हेलो एंड वेलकम बैक टू दी गेमिंग टोर्नेडो। आज की वीडियो में हम शैडो मॉडर की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। ये गेम 2014 में रिलीज हुआ। ये एक थर्ड पर्सन ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम है। इस गेम की स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो गेम की स्टोरी को समझाने से पहले मैं इस गेम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ताकि आपको गेम की स्टोरी समझने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो इस गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम टेलियन है, जो कि गोंडोरियन रेंजर है और वो सौरॉन और उसकी आर्मी से बदला लेना चाहता है। सौरॉन कौन है और वो क्यों बदला लेना चाहता है, इसका जवाब मैं आपको आगे चलकर दूंगा। इस गेम के सेकंड मेन कैरेक्टर का नाम कैलिब्रिम्बोर है, जो कि एक सोल या गोस्ट है। इस गेम में टेलियन और कैलिब्रिम्बोर आपस में मर्ज हो जाते हैं। टेलियन की वाइफ का नाम योरथ है और उसके बेटे का नाम डेरहेल है। इस गेम के मेन विलन का नाम सौरॉन है, जिसको डार्क लॉर्ड भी कहा जाता है। सौरॉन के पास द वन रिंग है, जिससे वो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है और वो किसी भी वर्ल्ड में जा सकता है। सौरॉन के तीन सर्वेंट हैं। पहले का नाम द टावर ऑफ सौरॉन, दूसरे का नाम द हैमर ऑफ सौरॉन और तीसरा जो इनका लीडर है द ब्लैक हैंड ऑफ सौरॉन है। इस गेम में आपको और सुनामी मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत गुस्से वाले होते हैं और इंसानों की तरह समझदार भी होते हैं। और आपको इस गेम में टॉर्विन नाम का एक करेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि ड्वार्फ है। इसकी हाइट 4 से 5 फीट की है और ये टेलियन को हंटिंग करना सिखाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि सौरॉन ने एल्विस की मदद से 20 रिंग बनाई थी, जिसमें से 3 उसने खुद एल्विस के लिए, 7 ड्वार्फ के लिए, 9 इंसानों के लिए और एक खुद के लिए रखी थी, जो कि सबसे पावरफुल थी, जिसको द वन रिंग कहा जाता है। तो ये इस गेम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो बताना बहुत जरूरी थी। तो अब हम गेम की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है टेलियन के साथ, जो अपने बेटे के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। फिर वहां सौरॉन की आर्मी अटैक कर देती है, जिसमें सौरॉन के 3 सर्वेंट टावर, हैमर और द ब्लैक हैंड ऑफ सौरॉन है। और वो टेलियन की वाइफ योरेथ और उसके बेटे टिरहेल को मार देते हैं और फिर टेलियन को भी मार देते हैं। लेकिन फिर वहां कैलिब्रिम्बोर की सोल आ जाती है और टेलियन के साथ मर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से टेलियन के अंदर बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से टेलियन मरने से बच जाता है। कैलिब्रिम्बोर को अपने पास के बारे में कुछ याद नहीं है। टेलियन और कैलिब्रिम्बोर मर्ज होने के लिए एग्री हो जाते हैं ताकि वो कैलिब्रिम्बोर का पास जान सकें और टेलियन अपनी फैमिली का बदला ले सके। फिर वो दोनों अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं और हेल्प के लिए गोलम से मिलते हैं, जो कैलिब्रिम्बोर को उसकी पुरानी याद में ले जाता है। अब जर्नी में आगे टेलियन से मुलाकात होती है हैगन की, जो उसका पुराना दोस्त है और वो भी एक रेंजर है। अब आगे टेलियन की मुलाकात रेडबैक से होती है, जो कि एक ऑर्क है, और वो टेलियन को बोलता है कि वो उसे ब्लैक हैंड ऑफ सौरॉन तक पहुंचाने में मदद करेगा अगर टेलियन रेडबैक को ऑर्क की हायरार्की में टॉप पर पहुंचाने यानी वारशिप बनाने में उसकी मदद। और टेलियन उसकी मदद भी करता है। फिर जर्नी में आगे टेलियन एरॉन को भी बचाता है, जो कि हैगन की ही वाइफ है। अब टेलियन सौरॉन के मोनूमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, जहां हैमर ऑफ सौरॉन आ जाता है। हैमर ऑफ सौरॉन रेडबैक को मार देता है। लेकिन फिर टेलियन और हैमर ऑफ सौरॉन की लड़ाई के बाद टेलियन हैमर ऑफ सौरॉन को मार देता है। अब जर्नी में आगे टेलियन की मुलाकात लेथेरियल से होती है, जो कि एक वॉरियर कमांडर है और क्वीन मार्विन की बेटी है। क्वीन मार्विन टेलियन को ऑर्क्स कंट्रोल करना सिखाती है, लेकिन फिर हमें पता लगता है कि क्वीन मार्विन को सौरॉन ने कंट्रोल कर रखा है और वो कैलिब्रिम्बोर को टेलियन की बॉडी से अलग करने की कोशिश करती है। लेकिन लिथेरियल बीच में मदद करने आ जाती है, जिसकी वजह से कैलिब्रिम्बोर की सोल वापस टेलियन के साथ मर्ज हो जाती है और क्वीन मार्विन भी ठीक हो जाती है और वापस से पहले की तरह खूबसूरत लड़की बन जाती है। फिर क्वीन मार्विन हमें बताती है कि सौरॉन के बाकी के 2 बंदे, द टावर और द ब्लैक हैंड ऑफ सौरॉन, हमें कहाँ मिलेंगे। फिर टैलियन टावर ऑफ सौरॉन को मारने पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसने लिथेरियल को पहले से पकड़ रखा है। टैलियन लिथेरियल को रेस्क्यू करता है और फिर उसकी लड़ाई टावर ऑफ सौरॉन से होती है, जहां वो उसको भी मार देता है। अब टैलियन ब्लैक हैंड को मारने के लिए ब्लैक गेट के टावर पर जाता है, जहां कैलिब्रिम्बोर की सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि किस तरह सौरॉन ने कैलिब्रिम्बोर को चीट किया था और उसे धोखा देकर द वन रिंग को हथिया लिया था। साथ ही हमें ये पता लगता है कि जब कैलिब्रिम्बोर को इस धोखे का पता लगा था, तो उसने रिंग को चुरा कर एक आर्मी को सौरॉन के अगेंस्ट लड़वाया था। कैलिब्रिम्बोर सौरॉन को मारने ही वाला होता है, तभी वो रिंग कैलिब्रिम्बोर को छोड़कर सौरॉन के पास चले जाती है, क्योंकि वो रिंग उसी के लिए बनी थी। सौरॉन कैलिब्रिम्बोर को उसी के हैमर से मार देता है और उसकी फैमिली को भी मार देता है, ठीक उसी तरह जैसे टेलियन और उसकी फैमिली को मारा था। सौरॉन ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि सौरॉन कैलिब्रिम्बोर की रैथ एबिलिटीज को खुद के साथ जोड़ना चाहता था। खैर, अब टेलियन की लड़ाई ब्लैक हैंड ऑफ सौरॉन से होती है। फाइटिंग के दौरान ब्लैक हैंड ऑफ सौरॉन खुद का गला काट लेता है और अपनी पावर से कैलिब्रिम्बोर की सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ऐसा करने से वो खुद ही का नुकसान कर लेता है, क्योंकि कैलिब्रिम्बोर ब्लैक हैंड को टैलियन पर अटैक करने से रोक देता है और फिर टैलियन ब्लैक हैंड ऑफ सौरॉन को मार देता है। अब ब्लैक हैंड की मौत के बाद कैलिब्रिम्बोर टैलियन की बॉडी को छोड़कर जाने वाला होता है, लेकिन टैलियन उसको कहता है कि मुझे न्यू रिंग को फॉर्ज करना है और ये रिंग उस रिंग से भी ज्यादा पावरफुल होगी जो सौरॉन के पास है। तो कैलिब्रिम्बोर और टैलियन न्यू रिंग की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो ये थी इस गेम की कंप्लीट स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और गेम की स्टोरी के साथ।
अपना ख्याल रखना, बाय।